इस वक्त पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस सना यूसुफ कत्ल केस। सना यूसुफ कत्ल केस के हवाले से सैयद शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो वाहिद जर्नलिस्ट हैं जो गुज़श्ता रोज़ जब कत्ल होता है तो उनके घर के ऊपर पहुंचते हैं और जाए वक़ूआ के ऊपर इन्होंने क्या देखा वो ऐसी कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। शिराज अहमद शिराजी वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सना कत्ल केस इस वक्त एक ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वकूए पे क्या हुआ, कैसे आपको पता लगा, कैसे आप पहुंचे और कैसे वो सारा मंजर जो आपकी आंखों ने देखा ज़रा हमारे नाजरीन तक पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया साकिब, बहुत बड़ा केस है क्योंकि सना यूसुफ उम्र में ज़रूर छोटी थी लेकिन वो एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार थी। वो एक मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, मुख्तलिफ ब्रांड्स की वो एम्बेसडर थी और उनके कत्ल यानी कि एक बहुत बड़ा केस है, एक बहुत बड़ा वाक़या है। रात में शाम के वक्त बल्कि मैं अपने ऑफिस में मौजूद था और मुझे एक पोस्ट में नज़र से गुजरी कि इस पर लिखा था कि उनको इस्लामाबाद में कत्ल किया गया है, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके उनके नंबर पे भेजा। और उनका नंबर आपके पास कैसे आया? अब उनका नंबर उससे पहले इंस्टाग्राम पे उनसे बात हुई थी और रेडियो पाकिस्तान के एक शो के लिए मैंने उनको बुलाया था, उस हवाले से उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने वहीं पर मुझे अपने व्हाट्सएप के जो 2 नंबर है वो दिए थे और उनमें से एक नंबर पे मैंने वो भेजा, तो इस पर बच्चे की डीपी भी मौजूद है और अभी तक वो व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, बल्कि ऑन भी है। तो उस पर मैंने भेजा कि आया ये वाकई यानी आमतौर पर हम इस माशरे में जी रहे हैं कि लोग तस्वीर लगाए थे, ट्रेंडिंग के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो वो सीन हो गया। मैंने उस नंबर पे कॉल की, कॉल पिक हो गई, तो किसी खातून ने कॉल पिक की और उससे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी ये वाक़या इस तरह हुआ है लेकिन सना जो है वो हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा किस हॉस्पिटल में है? उन्होंने कहा हमें कोई पता नहीं, हम अभी आए हैं यहाँ पर। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा उनको कॉल की, मैंने कहा मुझे लोकेशन बता दे, मुझे एड्रेस बता दे। उन्होंने जीना मुझे उनके तय घर है, मुझे उसका एड्रेस दिया। मैं यहाँ से बाइक पे ही वहाँ पर पहुँचा और फिर वहाँ पर उनके अजीज़ व क़ारिब की बड़ी तादाद मौजूद थी। कुछ उनके दोस्त वहाँ पर आए थे, कुछ सहेलियाँ उनकी वहाँ पर आई थी और ताज़ियत कर रहे थे उनकी वालिदा से। उनकी वालिदा तो इस हालत में नहीं थी कि मैं उनसे बात कर सकता। डेफिनेटली ऐसा माहौल और मौका नहीं है। सानेहा है पेरेंट्स के लिए होता है इस तरह का वाक़या, बहुत बड़ा वाक़या होता है। जो उनके अजीज़ व क़ारिब है उनसे मेरी बात हुई, जो उनके दोस्त थे उनसे मेरी बात हुई। एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो दोस्त था जो कल 3 बजे के करीब यानी परसों 3 बजे के करीब उनके साथ मौजूद था। उसके मुताबिक कि सना को कहीं न कहीं से कोई प्रेशर था लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो बता नहीं रही थी। अच्छा, प्रेशर था वो उस दोस्त के मुताबिक, लेकिन वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो कत्ल हो गई, मैं अब नहीं बता सकता या फिर वो नहीं बताना चाह रही थी। फिर उनके कुछ जो कम्युनिटी के अफराद हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि छेठ में जो है उनको गुसल दिया गया, फिर जो तदफीन के लिए फिर या जो उसके अलावा जो ताबूत वगैरह जो चीज़ें होती है वहाँ से उनकी मैयत को वो करके फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि रात गए ही चतराल रवाना किया जाए, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो अपर चतराल से है और अपर चतराल इस्लामाबाद से काफ़ी फासले पर है। लेकिन रात गए उनको रवाना नहीं किया गया। दिन के वक्त जो है उनको यहाँ से उनकी मैयत को चतराल रवाना किया गया है। अपर चतराल में ही उनकी मजहबी रसूमात जो है वो अदा की जाएगी, फिर उसके बाद उधर ही उनको दफन किया जाएगा चतराल में ही। तो साकिब ये बहुत बड़ा वाक़या है पाकिस्तानी उसका डेफिनेटली ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के बहुत कम वाक़यात हैं। लेकिन ये सना के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि MBBS की वो फर्स्ट ईयर की तालिबा भी थी। अब दोस्त के मुताबिक अभी एडमिशन लिया नहीं था, एडमिशन ले रही थी। जो कल उनका एक दोस्त आया था वहाँ पर उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी मेडिकल की तरफ जा रही थी। 17 साल उम्र, उन्होंने अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेशन की 22 घंटे, अभी मैं देख रहा था टिकटॉक पे 22 घंटे पहले उन्होंने वीडियोस भी अपलोड अपनी की थी बर्थडे की। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी थी। पाकिस्तानी माशरे में इस तरह की एक्टिविटीज़ होना और ख़ासकर इस्लामाबाद जहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये महफूज तरीन शहर है, अभी कुछ दिन कबल हमने ये भी देखा। लेकिन सना के जो आप दिगर लवाकिन थे वहाँ पे मौजूद थे, दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे, वो क्या बता रहे थे? कुछ कत्ल के हवाले से उनको किसी पे शक था? कुछ बात हुई? अब्बू से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि ना हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश है, ना कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना इस तरह की कोई मामला थे किसी के साथ। उन्होंने कहा कि हमें कोई नहीं पता कि ये कौन था, क्यों आया था, क्यों कत्ल किया गया। लेकिन उनकी पुप्पू ये बता रही थी कि जब ये कातिल घर के अंदर घुसा तो उन्होंने सना से कुछ बातें भी की और उसके बाद 2 गोलियां चली और फिर सना को हम जो है और वो वहाँ तक पहुँचा कैसे? सवाल तो ये पैदा हो रहा है ना। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सना को जानता था, उनका सना के साथ राब्ता था, उनका सना के साथ एक ताल्लुक था।
तो इसीलिए वो उनके घर पहुंचा, लेकिन उनके पप्पो के मुताबिक उन्होंने मास्क लगाया हुआ था चेहरे अच्छा, पर। लड़के ने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन FIR के मुताबिक उनकी वालिदा ये कह रही है कि अगर वो उनके सामने आए तो वो पहचान सकती है। पप्पू के मुताबिक जब इसने फायरिंग की और ये निकल रहा था तो उसने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पिस्तौल जो है पप्पू के सर के ऊपर भी रखा। ये उस पप्पू का और फिर वहां से निकला। अभी CCTV फुटेज भी आई है, वो स्क्रीन पे चल रही है। वो शख्स चलता हुआ अपने बाइक की तरफ गया। बिल्कुल, वहाँ से और कोई ब्लैक शर्ट में और वहाँ से निकलते हुए हाँ, मास्क भी है, मास्क भी है और उसमें वो तो गया। ये आप यूँ समझे कि वो इतनी उम्र भी नहीं है, यानी कि वो इतनी बड़ी उम्र का वो नहीं लग रहा, यानी कि जवान और यंगस्टर टाइप वो लग रहा है। और इस उम्र में इतनी बड़ी वारदात करना, साकिब कल ये रूमर्स फैल रहे थे कोई हॉरर किलिंग है, कोई डकैती की वारदात है, कोई डाकू अंदर में घर के अंदर घुसकर उन्होंने कोई फायरिंग वगैरह की है, या फिर लोग जी भी कह रहे थे कि ये हॉरर किलिंग है। लेकिन मुझे नहीं लगता अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि पुलिस की जानिब से आ गई है। उनका ताल्लुक पंजाब से है और फैसलाबाद वो भागा था, फैसलाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया है। अब कुछ ही देर में तमाम जो तफसीलात है वो सामने आ जाएगी कि उसकी कत्ल करने की वजह क्या थी, या उसने खुद कत्ल किया है या फिर कत्ल करवाया गया है, या किन बुनियादों पर, या क्या मसला था उनका सना के साथ। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी मासूम सी बच्ची, जॉली नेचर की, इतनी हंसमुख लड़की, और फिर इतने कम उम्र में इतना उसको फेम मिला, उसका किसी के साथ कोई मामला हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह कुछ हो। बहरहाल तहकीकात अभी जारी है। साकिब, यहाँ पर आप भी सोशल मीडिया यूज़र है, हमने पाकिस्तान की जो अवाम है, या मैं हुजूम कहूँगा, इनकी जो मनफी जहनीत है वो आपने भी देखा, जिस तरह वो ट्विटर पर अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह वो कह रहे, मतलब खुशी का इजहार कर रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं। आपका किसी के साथ अगर कोई मौलवी है, कोई एक्टर है, कोई सहाफ़ी है, कोई दानश्वर है, कोई डांसर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ इख्तिलाफात ज़रूर हो सकते हैं। साकिब, मैं और आप भाई हैं, लेकिन इस हद तक मुझे भी इख्तिलाफात आपसे कि आप कत्ल कर दें। एग्जैक्टली, मुझे भी आपसे इख्तिलाफात हो सकते हैं, आपको भी मुझसे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कत्ल करें किसी को कत्ल करना कोई सलूशन नहीं है। आप उनको बिठाए, समझाना, बात करना। मैं सहाफ़ी हूँ, मुझसे भी कभी कभार गलतियाँ हो जाती है, मैं कभी कभार जज्बात में नौजवान हैं अभी, बल्कि जवान हैं। एग्जैक्टली, मुझे मेरे सीनियर समझाते हैं, कॉल भी कर लेते हैं, कभी कभार डांट भी देते हैं, कभी कभार ट्वीट पे ही मुझे जो है बता देते हैं, तस्दीक कर दी जाती है। लेकिन ये नहीं है कि आप कत्ल करें, कत्ल सॉल्यूशन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस मुलजिम को, या जो कातिल है, जो मुजरिम है, इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए।